इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि शेट्टी IQ GK पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट बायो के, जो कि साइंस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसके 100 क्वेश्चंस एक ही वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने ये 100 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, एग्जाम में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मेरी वीडियो से ही मिलेगा। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप एग्जाम से पहले ये सभी 100 क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट बोन जो होती है, मतलब सबसे लंबी हड्डी होती है, वो कौन सी होती है? तो सही आंसर है इसका फीमर बोन। जो फीमर बोन है ये हमारी बॉडी में सबसे लंबी हड्डी होती है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें फीमर बोन की, आपसे एग्जाम में फ्रेंड्स ये भी पूछा जा सकता है कि जो फीमर बोन है ये कहाँ पर होती है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ये हमारे थाइज में होती है। मतलब फ्रेंड्स, जो हमारे लेग का जो थाइज वाला हिस्सा होता है वहाँ पे होती है फ्रेंड्स फीमर बोन। फ्रेंड्स, मैं आपको फिगर से समझाता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, सपोज करो कोई ये पर्सन है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि फीमर बोन कहाँ पे होता है। फ्रेंड्स, ये जो लेग वाला पार्ट होता है ना फ्रेंड्स, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हड्डी होती है फ्रेंड्स, इसी को हम फीमर बोन बोलते हैं। और फ्रेंड्स, ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा बोन होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। नेम द स्मॉलेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर सबसे छोटा जो मसल होता है वो कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वो है स्टैपिडियस। जो स्टैपिडियस मसल है ये हमारी बॉडी में सबसे छोटा मसल होता है, इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि जो स्टैपिडियस मसल है ये हमारी बॉडी में कहाँ पाया जाता है? तो मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, ये मसल हमारे कानों में पाया जाता है, मतलब हमारे ईयर में पाया जाता है। ईयर का जो फ्रेंड्स मिडल वाला पार्ट होता है वहाँ पे फ्रेंड्स ये स्टैपिडियस मसल्स पाया जाता है। फ्रेंड्स, ये जो स्टैपिडियस मसल है इसकी जो फ्रेंड्स लंबाई होती है वो 1 mm के बराबर होती है, मतलब 1 मिलीमीटर के बराबर होती है स्टैपिडियस मसल की। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। व्हाट इज द सेमी सर्कुलर एरिया ऑफ नेल कॉल्ड। फ्रेंड्स, हमारे जो नाखून होते हैं, मैं आपको फिगर से समझाता हूँ, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। फ्रेंड्स, ये हमारा अगर फिंगर है, ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये हमारे नाखून है यहाँ तक, फ्रेंड्स आपने देखा होगा नाखून के साइड में एक ना सेमी सर्कुलर वाला पार्ट होता है, ठीक है, कुछ इस तरह का होता है व्हाइट कलर का। तो फ्रेंड्स, इसको हम क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है इसको हम कहते हैं लूनुला। लूनुला कहते हैं सेमी सर्कुलर एरिया का जो पार्ट होता है नाखून का, उसे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। नेम द लार्जेस्ट वेन इन बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ी जो वेन होती है वो कौन सी होती है? तो आंसर है इसका इंटीरियर वेना कैवा। जो इंटीरियर वेना कैवा है ये हमारे बॉडी के अंदर सबसे बड़ी वेन है। फ्रेंड्स, जो वेन होती है इसका मतलब होता है कि ये जो ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है हमारी बॉडी से एक पार्ट से दूसरे पार्ट को, उसको हम वेन बोलते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स, ये जो वेन होता है इसकी मैं आपके लिए एग्जैक्ट डेफिनेशन लिख देता हूँ कि वेन की डेफिनेशन क्या होती है, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये। फ्रेंड्स, की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज़ अ ट्यूब विच कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स टू हार्ट। मतलब फ्रेंड्स, ये एक तरह का ट्यूब होता है जो कि पूरी बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं वहाँ से फ्रेंड्स ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है हार्ट तक, मतलब हमारे दिल तक ब्लड को ट्रांसफर करता है। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। वाई ब्लड डू नॉट क्लोट इनसाइड द ब्लड वेसल। फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए कि जो खून होता है फ्रेंड्स, हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड होता है, कभी भी हमारे हाथ में अगर कट लगता है फ्रेंड्स, आप ये देखते हो जब ब्लड बाहर निकलता है, बाहर निकलते ही कुछ टाइम के बाद जम जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, हमारे ब्लड वेसल के अंदर फ्लो करते टाइम जो ब्लड होता है, मतलब जो खून होता है फ्रेंड्स, वो जमता नहीं है। तो उसका कारण क्या होता है? तो उसका आंसर है प्रेजेंस ऑफ हेपरिन। मतलब फ्रेंड्स, हमारी बॉडी के अंदर एक एंटी कोगुलेटिंग एजेंट होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, एंटी कोगुलेटिंग एजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हेपरिन। इसके कारण जो ब्लड है ये हमारे बॉडी के अंदर जमता नहीं है, मतलब हमारे ब्लड वेसल के अंदर जमता नहीं है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपके जितने भी क्वेश्चंस लेकर आया हूँ बायो के, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स हर कंप्यूटर एग्जाम में 50 से ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा चांसेस अगर आप किसी भी कंप्यूटर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर फ्रेंड्स आपने ये सभी क्वेश्चन अच्छे से रट लिए, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। नेम द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर सबसे छोटी जो बोन होती है वो कौन सी होती है? तो आंसर इसका स्टेपस बोन। जो स्टेपस बोन है ये हमारी बॉडी के अंदर सबसे छोटी बोन होती है। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो बोन है ये हमारी बॉडी में कहाँ पर होता है। फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड्स, ये जो स्टेपस बोन है ये भी हमारे कानों में पाया जाता है, मतलब हमारे ईयर का जो फ्रेंड्स मिडल वाला पार्ट होता है वहाँ पे फ्रेंड्स ये बोन पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन ह्यूमन बॉडी विच ऑर्गन हैज मैक्सिमम पावर ऑफ रीजनरेशन। फ्रेंड्स, हमारी बॉडी के अंदर वह कौन सा ऑर्गन है जिसका रीजनरेशन की पावर सबसे ज़्यादा होती है? तो आंसर है इसका लीवर। जो लीवर है इसकी मैक्सिमम पावर होती है रीजनरेशन की। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें रीजनरेशन की, इसका मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि अगर लीवर डैमेज भी हो जाता है ना, मतलब अगर 80% तक भी डैमेज हो जाए ना फ्रेंड्स ये, तो फ्रेंड्स ये जो है ना दोबारा रीजनरेट हो जाता है, मतलब दोबारा ठीक हो जाता है। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर हम बात करें लीवर की, इस पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बनता है। आपसे एग्जाम में फ्रेंड्स ये पूछा जाएगा कि हमारी बॉडी का वह कौन सा ऑर्गन है जो कि बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे लिख देता हूँ, बाइल जूस को
प्रोड्यूस करता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा जो लीवर है फ्रेंड्स, ये बाइल जूस को सीक्रेट्स करता है या आप बोलो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में फ्रेंड्स ये भी पूछा जा सकता है कि जो बाइल जूस जो लीवर प्रोड्यूस करता है ये कहाँ पर स्टोर होता है? तो उसका आंसर होगा ये जो बॉडी का जो पार्ट होता है गॉल ब्लैडर, वहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग? ब्लड का वह कौन सा कंपोनेंट है जो कि क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो फ्रेंड्स का आंसर है इसका प्लेटिलेट्स। जो प्लेटिलेट्स है फ्रेंड्स ये ब्लड की क्लॉटिंग करता है। फ्रेंड्स आपको क्लॉटिंग ऑफ ब्लड भी पता होना चाहिए कि क्या होता है। फ्रेंड्स आपने देखा होगा फ्रेंड्स, आपकी उंगली में कभी भी कट लगता है, अगर खून बाहर निकलता है, आप ये देखते हो कि खून ना कुछ टाइम के बाद ना जम जाता है। फ्रेंड्स इसी को हम क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कहते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक वर्ड आया था ब्लड। फ्रेंड्स ये ब्लड टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइंस में। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो बनते हैं ब्लड के ऊपर वो करवा देता हूँ। फ्रेंड्स जो ब्लड होता है ना उसके मेनली 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है फ्रेंड्स ब्लड का टाइप होता है प्लाज्मा, दूसरा टाइप होता है फ्रेंड्स कॉर्पस्यूल, ठीक है। आपसे एग्जाम फ्रेंड्स ये पूछा जाएगा कि जो ब्लड में जो प्लाज्मा होता है वो कितने % होता है? तो उसका आंसर है 55 से लेके 60% होता है प्लाज्मा ब्लड में, और फ्रेंड्स बाकी 40% होता है कॉर्पस्यूल, ठीक है। और फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए जो कॉर्पस्यूल है इसके मेनली 3 टाइप्स होते हैं। इस पर भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और जो तीनों टाइप्स है फ्रेंड्स वो आपके लिए मैं लिख देता हूँ। फ्रेंड्स एक टाइप होता है कॉर्पस्यूल का, वो होता है आरबीसी, जिसको फ्रेंड्स हम बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पस्यूल या आप बोलो रेड ब्लड सेल, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ रेड ब्लड कॉर्पस्यूल। दूसरा होता है फ्रेंड्स WBC, जिसको फ्रेंड्स हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल या आप बोलो वाइट ब्लड कॉर्पस्यूल। यहाँ पे लिख देता हूँ वाइट ब्लड कॉर्पस्यूल, ठीक है। तीसरा होता है फ्रेंड्स प्लेटिलेट्स, यहाँ पे लिख देता हूँ तीसरा होता है प्लेटिलेट्स। आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि जो आरबीसी है इसका दूसरा नाम क्या होता है? तो आपको बताना चाहिए आरबीसी का दूसरा नाम होता है फ्रेंड्स एरिथ्रोसाइट। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एरिथ्रोसाइट जो है वो आरबीसी का दूसरा नाम है। आपसे फ्रेंड्स ये पूछा जाएगा कि जो डब्ल्यूबीसी है इसका दूसरा नाम क्या होता है? तो इसका आंसर है ल्यूकोसाइट। यहाँ पे लिख देता हूँ ल्यूकोसाइट जो है फ्रेंड्स वो डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है। और फ्रेंड्स ये जो प्लेटिलेट्स है इसका भी दूसरा नाम पूछा जा सकता है। इसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। यहाँ पे लिख देता हूँ थ्रोम्बो साइट प्लेटलेट का दूसरा नाम होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि जो आरबीसी होता है इसका लाइफ स्पैन कितना होता है? तो आपको पता होना चाहिए इसका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। मतलब फ्रेंड्स मैंने आपको इस क्वेश्चन में मतलब ब्लड वाले टॉपिक में 10 क्वेश्चन करवा दिए। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट था। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स ये था कि जो आरबीसी है इसका दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट और इसका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। और डब्ल्यूबीसी है इसका दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट, और जो प्लेटलेट है इसका दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। मतलब ये सभी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। नेम द स्मॉलेस्ट एंडोक्रिन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट जो एंडोक्रिन ग्लैंड होता है वो कौन सा होता है? तो आंसर है इसका पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये स्मॉलेस्ट एंडोक्रिन ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी के अंदर। फ्रेंड जो एंडोक्रिन ग्लैंड है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स एंडोक्रिन ग्लैंड को हम बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। यहाँ पर लिख देता हूँ डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि वह कौन सा ग्लैंड है जिसको कि हम डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं, तो आपका आंसर होगा एंडोक्रिन को हम डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल मिलाकर कितनी बोन्स होती है, मतलब कितनी हड्डियां होती हैं? तो आपका आंसर होगा 206 हड्डियां होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और भी बनता है इस पर। एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनमें कितनी हड्डियां होती हैं? यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू बॉर्न बेबी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स कि 300 हड्डियां होती हैं। फ्रेंड्स ऑप्शन में कभी कभी आपको 280 भी दिया होगा, आपने ध्यान रखना है। मतलब जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनमें ज़्यादा हड्डियां होती हैं, मतलब 300, ठीक है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इस वीडियो में मैं आपको 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट बायो के क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, जो कि साइंस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब आपके ये 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे ना इस वीडियो में, मैं आपको यही 100 क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज करवाऊंगा, ताकि फ्रेंड्स आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद हो जाए। वीडियो के एंड में 2 क्वेश्चन का मैंने टेस्ट रखा है, दोनों क्वेश्चन फ्रेंड्स वही हैं जो मैं आपको भी 100 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आपने मुझे दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर देना है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जब आप ये मुझे आंसर कमेंट करोगे, मैं 2 स्टूडेंट्स के जो आंसर होंगे वो पिक करूंगा और उन दोनों स्टूडेंट्स को मैं एक जीके की बुक फ्री में गिफ्ट करूंगा, ठीक है। तो आपने मुझे फ्रेंड्स कमेंट जरूर करना है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो आंसर है इसका 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, या आप बोलो 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन सेल के अंदर। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मैं आपको सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स यही क्वेश्चन है जो हर कंप्यूटर एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। मतलब फ्रेंड्स 50 से ज़्यादा बार हर कंप्यूटर एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं अगला एग्जाम आप जो भी देने जाओगे उसमें क्वेश्चन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से रट लेना। क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते
लेते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। फ्रेंड्स जो हमारा दिमाग होता है जिसको हम ब्रेन बोलते हैं, उसका सबसे बड़ा जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? तो आंसर इसका सेरिब्रम। जो सेरिब्रम है फ्रेंड्स, ये लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का। क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन 15 में आपको फिगर से समझाऊंगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द एवरेज लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसकी एवरेज लेंथ कितनी होती है? तो आंसर इसका 7 मीटर लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं, व्हाट इज द एवरेज लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसकी एवरेज लेंथ कितनी होती है? तो आंसर इसका 1.5 मीटर, मतलब 1.5 मीटर की लंबाई होती है लार्ज इंटेस्टाइन की। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में बड़ा कौन सा होता है, मतलब लंबा कौन सा होता है? तो आपका आंसर होगा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना वो बड़ा होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है। ठीक है, आपसे फ्रेंड्स ये पूछा जाएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में चौड़ा कौन सा होता है, मतलब जिसकी चौड़ाई सबसे ज़्यादा होती है ट्यूब की, तो आपका आंसर होगा लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ, लार्ज इंटेस्टाइन चौड़ा होता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको फिगर से समझाता हूँ कि हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पे होता है और लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ पे होता है। ठीक है, फिगर समझाता हूँ फ्रेंड्स। मैंने आपको ये समझाने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया है। अब हम अच्छे से समझते हैं कि बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ पे होता है, स्टमक कहाँ पे होता है, लीवर कहाँ पे होता है, पैंक्रियाज कहाँ पे होता है और ईसोफेगस कहाँ पे होता है, ताकि फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ जाए और अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लो। देखो फ्रेंड्स, ये होता है माउथ। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके फ्रेंड्स ये जो पाइप होती है ना, इसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। यहाँ पे लिख देता हूँ, ईसोफेगस बोलते हैं, जो कि फूड पाइप होती है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स ये वाला जो पार्ट होता है ना, ब्राउनिश पार्ट, उसको हम बोलते हैं लीवर। ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, इसको लीवर बोलते हैं। फ्रेंड्स ये वाला पार्ट जो होता है, इस तरह जो पार्ट दिख रहा है आपको फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं स्टमक। यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको हम स्टमक बोलते हैं। फ्रेंड्स ये जो नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं पैनक्रियास। ठीक है, और फ्रेंड्स ये जो लीवर होता है ना फ्रेंड्स, इसके नीचे भी छोटा सा पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। अब फ्रेंड्स हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। क्वेश्चन था हमारा फ्रेंड्स स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। फ्रेंड्स ये देखो, ये जो फ्रेंड्स पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये जो काफ़ी ब्लू वाला मैंने बनाया है, जिसको मैं अभी शेड कर रहा हूँ, जिसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है फ्रेंड्स, बस जितना फ्रेंड्स मैंने शेड किया है ना ब्लैक से, फ्रेंड्स यही है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन है और इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा होती है। फ्रेंड्स ये जो रेड वाला ट्यूब दिख रहा है ना आपको रेड पेन से, इसे कहते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। फ्रेंड्स आप फिगर में आप ये देख रहे हो कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना फ्रेंड्स, इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा है। कितनी होती है? 7 मीटर, मैंने यहाँ पे लिखा है ना। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो चौड़ा, मतलब जो ब्लू से मैंने बनाया है ट्यूब, जिसकी आपको चौड़ाई ज़्यादा लग रही है पर लंबाई काफ़ी कम लग रही है, मतलब फ्रेंड्स इतना ही होता है। ये देखो, ये जो मैं ब्लैक पेन से बना रहा हूँ ना, इतना ही होता है, इतनी ही लंबाई होती है। और फ्रेंड्स ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये होता है फ्रेंड्स लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और इसकी लंबाई होती है 1.5 मीटर और इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया होगा। एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं, विच टेस्ट हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। कैंसर की डायग्नोसिस में कौन सा टेस्ट हेल्पफुल रहता है? तो आंसर इसका बायोप्सी। क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कलर ऑफ आई डिपेंड्स अपॉन पिगमेंट प्रेजेंट इन। फ्रेंड्स आपने ये देखा होगा, कुछ लोगों की जो आंखें होती है ना वो ब्राउन कलर की होती है, कुछ लोगों की आंखें फ्रेंड्स आपने देखा होगा ब्लैक होती है, मतलब ज़्यादातर लोगों की ब्लैक होती है, कुछ लोगों की फ्रेंड्स ब्लू भी होती है। ठीक है, इसका कारण क्या होता है? तो आंसर है इसका फ्रेंड्स जो आइरिस होता है ना फ्रेंड्स, वही कलर डिसाइड करता है हमारी आंखों का, मतलब उसमें कोई पिगमेंट प्रोड्यूस होता है आइरिस में, वही कलर डिसाइड करता है। इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं, नेम द लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड कॉप्सूल। हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ा जो व्हाइट ब्लड कॉप्सूल होता है वो कौन सा होता है? तो आंसर इसका मोनोसाइट। जो मोनोसाइट है ये लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड कॉप्सूल है हमारी बॉडी में। क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं, आवर बोन्स एंड टीथ आर मेड अप ऑफ विच एलिमेंट। फ्रेंड्स जो हमारे हड्डियां होती हैं, जो हमारे दांत होते हैं, वो किस एलिमेंट के बने होते हैं? तो आंसर इसका ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं बोन्स एंड टीथ हमारी बॉडी में। और फ्रेंड्स आपको ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है, वो पता होना चाहिए। मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका फॉर्मूला होता है CA3PO4 टॉइस। ये इसका फॉर्मूला है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं, ये भी एग्जाम में कई बार आया है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी बाय। फ्रेंड्स हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है? तो आंसर इसका ब्लड के द्वारा हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, इसका जो फ्रेंड्स सिंबल होता है वो होता है O। और फ्रेंड्स जो ऑक्सीजन है फ्रेंड्स, इसका जो आपको एटॉमिक नंबर भी पता होना चाहिए, इसका एटॉमिक नंबर होता है फ्रेंड्स 8। ठीक है, मैंने आपको फ्रेंड्स पिछली वीडियो में बताया था कि आपको 1 से लेकर 20 तक जो एटॉमिक नंबर होते हैं सभी एलिमेंट के, वो
पता होनी चाहिए कि फ्रेंड्स जैसे नंबर 1 पे हाइड्रोजन आता है, नंबर 2 पे फ्रेंड्स हीलियम आता है, नंबर 3 पे फ्रेंड्स लिथियम आता है, फिर बेरिलियम आता है, फिर बोरोन आता है, फिर कार्बन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है, फिर फ्लोरीन आता है, फिर नियोन आता है, फिर सोडियम आता है, फिर मैग्नीशियम आता है, फिर अल्मोनियम आता है, फिर आता है सिलिकॉन, फिर आता है फॉस्फोरस, फिर आता है सल्फर, फिर आता है क्लोरीन, फिर आता है हमारा आर्गन, फिर आता है फ्रेंड्स पोटेशियम, फिर आता है कैल्शियम। मतलब फ्रेंड्स आपको 20 तक याद होनी चाहिए और फ्रेंड्स मुझे पूरे पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट हैं मुझे अच्छे से याद हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। फ्रेंड्स मैंने आपको ऊपर ही बताया जो आरबीसी होता है इसका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। और ये जो आरबीसी है फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कॉर्पस्यूल। यहाँ पर लिख देता हूँ, रेड ब्लड कॉर्पस्यूल इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। या आप रेड ब्लड सेल भी बोल सकते हो। और फ्रेंड्स क्या बोलते हैं जो आरबीसी होता है फ्रेंड्स इसका दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट, ये भी लिख देता हूँ, एरिथ्रोसाइट इसका दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 22 का लेते हैं, फेलियर ऑफ विच ग्लैंड रिजल्ट इन डायबिटीज इन ह्यूमन बॉडी। फ्रेंड्स हमारे बॉडी के अंदर वह कौन सा ग्लैंड है जो कि फेल हो जाए तो इंसान को डायबिटीज हो जाती है। तो आंसर इसका पैनक्रियास के फेल होने पे इंसान को डायबिटीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 का लेते हैं, एट वेरी हाई एल्टीट्यूड द आरबीसी इन ह्यूमन बॉडी विल। फ्रेंड्स अगर कोई भी इंसान ऊंचाइयों पे जाता है मतलब या फिर पहाड़ों पे जाता है तो उस टाइम उसके बॉडी के अंदर जो आरबीसी होता है यानी जिसको हम रेड ब्लड कॉर्पस्यूल बोलते हैं उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उसका आंसर है फ्रेंड्स इंक्रीज इन नंबर, मतलब आरबीसी का जो फ्रेंड्स नंबर है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, ब्लड इज रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस इन। फ्रेंड्स आपको पता है कि हमारा जो खून होता है वो लाल रंग का होता है, उसका कारण क्या है। तो आंसर इसका हमारे बॉडी में जो फ्रेंड्स ब्लड है वो लाल कलर का इसलिए होता है क्योंकि फ्रेंड्स में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन होने के कारण जो ब्लड है फ्रेंड्स वो रेड कलर का होता है। और फ्रेंड्स आपको ये भी पता होना चाहिए जो प्लांट होते हैं ना फ्रेंड्स, प्लांट की जो पत्तियां होती हैं मतलब उनके जो पत्ते होते हैं लीव्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। तो उसका आंसर क्या है फ्रेंड्स, उसका आंसर है उसमें क्लोरोफिल होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लांट में क्लोरोफिल होने के कारण जो प्लांट की जो पत्तियां होती हैं वो हरे कलर की होती है। क्वेश्चन नंबर 25 का लेते हैं, इन ह्यूमन यूनिवर्सल डोनर हैज द ब्लड ग्रुप ऑफ। फ्रेंड्स यूनिवर्सल डोनर जो होते हैं उनका ब्लड ग्रुप कौन सा होता है। तो आंसर इसका वो ब्लड ग्रुप वालों को यूनिवर्सल डोनर ग्रुप कहा जाता है। फ्रेंड्स यूनिवर्सल डोनर ग्रुप का मतलब ये होता है कि ये किसी भी ब्लड ग्रुप को खून दे सकते हैं, मतलब अपना ब्लड दे सकते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, किसी भी ब्लड ग्रुप को खून दे सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 कर लेते हैं, यूनिवर्सल रिसिपिएंट हैज द ब्लड ग्रुप ऑफ। फ्रेंड्स वो कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं जिनको हम यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं, मतलब वो किसी भी ब्लड ग्रुप से खून ले सकते हैं। तो आंसर इसका जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले होते हैं उनको हम यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं, मतलब ये किसी भी ब्लड ग्रुप से खून ले सकते हैं। यहाँ पे देता हूँ, किसी भी ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकते हैं या बोल सकते हो खून ले सकते हैं, ब्लड ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 कर लेते हैं, बोन्स आर कनेक्टेड बाय विच टिश्यू। फ्रेंड्स जो बोन्स एक दूसरे बोन से कनेक्ट होते हैं वो किस टिश्यू के द्वारा कनेक्ट होते हैं। तो आंसर इसका लिगामेंट्स के द्वारा जो बोन्स हैं वो दूसरे बोन्स के साथ कनेक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कर लेते हैं, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया डिसीजेस कनेक्टेड विद। फ्रेंड्स जो मायोपिया की बीमारी है और जो हाइपरमेट्रोपिया की बीमारी है वो किससे जुड़ी हुई है। तो आंसर इसका ये एक आंखों की बीमारी है। फ्रेंड्स आपको जो मायोपिया है और जो हाइपरमेट्रोपिया है ये भी पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। फ्रेंड्स जो मायोपिया की बीमारी होती है ना फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि जो इंसान को ना पास की चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है, मतलब बिल्कुल साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती, ठीक है। और जो हाइपरमेट्रोपिया की बीमारी होती है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि इंसान को ना पास की चीज़ें बिल्कुल नहीं दिखाई देती, मतलब ब्लर नजर आता है, लेकिन दूर की चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मायोपिया में क्या होगा फ्रेंड्स, जो पास की चीज़ें हैं ना, पास की चीज़ें जो हैं वो क्लियर दिखाई देंगे, ठीक है, क्लियर दिखाई देंगी, और जो दूर की चीज़ें होंगी ना फ्रेंड्स वो क्लियर नज़र नहीं आएंगी। और फिर जो हाइपरमेट्रोपिया इसमें क्या होगा, जो पास की ऑब्जेक्ट है मतलब पास की जो चीज़ें हैं वो क्या होगा, क्लियर नज़र नहीं आएगा, लेकिन दूर की चीज़ें क्या होंगी वो क्लियर नजर आएंगी। मतलब फ्रेंड्स ये दोनों बीमारी ना आंखों से जुड़ी हुई है और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कर लेते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। वह कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। तो आंसर इसका स्फाइग्मोमैनोमीटर। जो स्फाइग्मोमैनोमीटर जो मतलब इंस्ट्रूमेंट है, इससे हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि स्फाइग्मोमैनोमीटर डिवाइस होता कैसा है। फ्रेंड्स आप कभी भी डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या करता है फ्रेंड्स, आपकी बाजू के ऊपर एक पट्टी सी बांधता है, ठीक है,
पट्टी सी बांधने के बाद फ्रेंड्स उसके हाथ में एक छोटा सा पंप होता है, कुछ इस तरह का पंप होता है, वो पंप को बार बार जोर जोर से दबाता है, ठीक है। और सामने की रीडिंग आती है स्केल, मतलब गोल सी की रीडिंग होती है। इस इंस्ट्रूमेंट को फ्रेंड्स हम स्फाइग्मो मैनोमीटर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कर लेते हैं। इन ह्यूमन बॉडी वेयर इज टीबिया बोन फाउंड, हमारी बॉडी के अंदर जो टीबिया बोन है वो कहाँ पर होता है? तो आंसर है इसका लेग में होता है टीबिया बोन। फ्रेंड्स मैं आपको फिगर से समझाता हूँ, फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। फ्रेंड्स सपोज करो ये इंसान है, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको पता है घुटने होते हैं हमारे, जिसको हम नीज बोलते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हड्डी होती है ना एंकल तक, इसको फ्रेंड्स हम बोलते हैं टीबिया बोन। यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको हम बोलते हैं टीबिया बोन। फ्रेंड्स मैं आपको पिक्चर से इसलिए समझाता हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाएं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 31 कर लेते हैं। विच हार्मोन इज कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन इन ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर वो कौन सा हार्मोन है जिसे कि इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो आंसर इसका एड्रेनालिन ग्लैंड जो होता है इसे इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 32 कर लेते हैं। नेम द मोस्ट कॉमनली ब्रोकन बोन इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर वह कौन सा बोन है जो कि अक्सर टूट जाता है? तो आंसर इसका कॉलर बोन या बोलो क्लेविकल बोन। जो क्लेविकल या कॉलर बोन होता है ये अक्सर टूट जाता है इंसानों में। क्वेश्चन नंबर 33 कर लेते हैं। इमेज फॉर्म ऑन विच पार्ट ऑफ आई, फ्रेंड्स आपको पता है कि हमारे आंखों के अंदर जो इमेज बनता है वो रेटिना पर बनता है। तो फ्रेंड्स यही हमारा क्वेश्चन था, इमेज फॉर्म्ड ऑन विच पार्ट ऑफ आई, तो आपका आंसर होगा रेटिना में इमेज बनता है। और आपसे फ्रेंड्स ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि रेटिना पे जो इमेज बनती है वो किस तरह की बनती है? तो इसका आंसर है इमेज बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ पे लिख देता हूँ, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है हमारे आंखों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 34 कर लेते हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इन ह्यूमन बॉडी डायलिसिस इज यूज्ड फॉर फेलियर ऑफ विच ऑर्गन, फ्रेंड्स जो आपने देखा होगा कई इंसानों की जो किडनियां है ना वो फेल हो जाती हैं, किडनी फेल हो जाने के बाद उनको डायलिसिस करवाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स यही हमारा क्वेश्चन था कि डायलिसिस किन इंसानों को करवाया जाता है? तो आंसर का जिनकी किडनी फेल हो जाती है उनको डायलिसिस करवाया जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो ये मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर देख रहे हो। फ्रेंड्स मेरे बाकी चैनल भी हैं, वो बता देता हूँ मैं आपको। अगर फ्रेंड्स आपने जीके पढ़ना है तो ये चैनल आपके लिए सफिशिएंट है। इसमें मैं आपको इतना ज़्यादा कंटेंट दे दूंगा कि आपको कोई भी बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी कोचिंग सेंटर को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फ्रेंड्स के बाद जो मेरा दूसरा चैनल है वो मैथ्स का है, वो है फ्रेंड्स रवि स्टडी IQ मैथ्स, ठीक है। अगर आपने इंग्लिश पढ़ना है रवि स्टडी IQ इंग्लिश, और फ्रेंड्स अगर आपने रीजनिंग पढ़ना है तो फ्रेंड्स वो है रवि स्टडी IQ रीजनिंग। मतलब फ्रेंड्स आप किसी भी कंप्यूटर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर फ्रेंड्स आपने ये सभी मेरे जो चारों चैनल अच्छे से देख लिया ना फ्रेंड्स, आपको किसी भी कोचिंग सेंटर को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको ऐसा कोई क्वेश्चन ना मिलेगा एग्जाम में जो मैंने आपको ना करवाया हो, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का कंटेंट लाता हूँ आपके लिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पर मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 35 कर लेते हैं। व्हाट इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन होता है उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? तो आंसर इसका आयरन जो है वो मेन कॉन्स्टिट्यूट है हीमोग्लोबिन का। और फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए जो आयरन है फ्रेंड्स इसका जो सिंबल होता है फ्रेंड्स वो होता है Fe। क्वेश्चन नंबर 36 कर लेते हैं। इन ह्यूमन आई द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, फिर किसी भी चीज़ों को क्लियर देखने के लिए जो डिस्टिंक्ट विजन होता है, लीस्ट डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? तो आंसर इसका 25 सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 37 कर लेते हैं। विच आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ कैंसर, फ्रेंड्स कोबाल्ट का वह कौन सा आइसोटोप है जो कि कैंसर की डिटेक्शन में मतलब कैंसर में यूज़ होता है? तो आंसर इसका कोबाल्ट 60 यूज़ होता है कैंसर की ट्रीटमेंट में या बोलो कैंसर की डिटेक्शन में। और फ्रेंड्स ये जो कोबाल्ट होता है फ्रेंड्स इसका सिंबल होता है CO। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक वर्ड आया था आइसोटोप, फ्रेंड्स की डेफिनेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स आइसोटोप की डेफिनेशन होती है एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। यहाँ पे लिखता हूँ एटम ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। फ्रेंड्स ये डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 38 कर लेते हैं। ECG इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ, फ्रेंड्स जो ECG हम टेस्ट करवाते हैं वो किसकी डायग्नोसिस के लिए करवाते हैं? तो आंसर इसका हार्ट की डायग्नोसिस के लिए करवाते हैं ECG। और फ्रेंड्स ये जो ECG है इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स ECG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यहाँ पे लिख देता हूँ इलेक्ट्रोकार्डियो ग्राम जो है फ्रेंड्स ये फुल फॉर्म है ECG का। क्वेश्चन नंबर 39 कर लेते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट ब्लड वेसल इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ा जो ब्लड वेसल होता है वो कौन सा होता है? तो आंसर इसका अयोटा। जो अयोटा है ये लार्जेस्ट ब्लड वेसल है ह्यूमन बॉडी में। क्वेश्चन नंबर 40 कर लेते हैं। विच ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर के साथ जुड़ा हुआ ग्लैंड कौन सा है? तो आंसर इसका एड्रिनल ग्लैंड। जो एड्रिनल ग्लैंड है फ्रेंड्स ये ह्यूमन की जो ब्लड प्रेशर होता है उसको कंट्रोल करता है।
क्वेश्चन नंबर 41 कर लेते हैं, नेम द लॉन्गेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ी जो मसल होती है वो कौन सी होती है? तो आंसर इसका सैटोरियस मसल। जो सैटोरियस मसल है ये लॉन्गेस्ट मसल है ह्यूमन बॉडी में। क्वेश्चन नंबर 42 कर लेते हैं, थैलीसीमिया इज अ हेरिडिटी डिजीज विच इफेक्ट्स। फिर जो थैलीसीमिया एक हेरिडिटी डिजीज है ये किसको अफेक्ट करती है? तो आंसर इसका ये ब्लड को अफेक्ट करती है। क्वेश्चन 43 कर लेते हैं, नेम द लार्जेस्ट जॉइंट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ा जो जॉइंट होता है वो कौन सा होता है? तो आंसर इसका हमारे नी का जो जॉइंट होता है फ्रेंड्स ये लार्जेस्ट जॉइंट होता है। और फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि नी की जॉइंट कहाँ पे होती है। फ्रेंड्स सपोज करो ये कोई इंसान है, ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे जो बोन होती है फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पे बोन होती है फ्रेंड्स, यहाँ आपको पता है फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी नीज होती है, ठीक है, जिसको हम घुटना भी बोलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे जो फ्रेंड्स ये जॉइंट हो रही है ना फ्रेंड्स, इस जॉइंट को, ये जॉइंट ना हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ी जॉइंट होती है और फ्रेंड्स इसी को हम बोलते हैं नी जॉइंट, और ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा जॉइंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 44 कर लेते हैं, वेयर इज मैंडिबल बोन इज लोकेटेड। फ्रेंड्स जो मैंडिबल बोन है ये कहाँ पर होता है हमारी बॉडी में? तो आंसर इसका जॉ में होता है मैंडिबल बोन, मैंडिबल बोन। क्वेश्चन नंबर 45 कर लेते हैं, इन ह्यूमन बॉडी फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी अकर्स एट। जो रेड ब्लड कॉर्पस्यूल या रेड ब्लड सेल होता है हमारी बॉडी में, ये कहाँ पर फॉर्मेशन होती है इनकी? तो आंसर इसका बोन मैरो में फॉर्मेशन होती है रेड ब्लड सेल की, जिसको हम आरबीसी भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कर लेते हैं, व्हाट इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ हेल्दी ह्यूमन। फ्रेंड्स जो बॉडी टेम्परेचर होती है हेल्दी ह्यूमन की वो कितनी होती है? तो आंसर इसका 37 डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 37 डिग्री सेल्सियस जो बॉडी टेम्परेचर है ये होती है ह्यूमन की। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि फ़ारेनहाइट स्केल पे, मतलब फ़ारेनहाइट स्केल पे जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं, वहाँ पे बॉडी टेम्परेचर कितना होता है हेल्दी ह्यूमन का? तो आपका आंसर होगा 98.6 जो है फ़ारेनहाइट, ये बॉडी टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट स्केल पे। आपसे फ्रेंड्स केल्विन स्केल पे पूछा जा सकता है, केल्विन स्केल पे 310 केल्विन जो है ये बॉडी टेम्परेचर होता है ह्यूमन का। ठीक है, आपको तीनों स्केल पे पता होने चाहिए, सेल्सियस पे भी पता होना चाहिए, फ़ारेनहाइट पे पता होना चाहिए और केल्विन पे पता होना चाहिए। मैंने आपके लिए तीनों का लिख दिया है। क्वेश्चन 47 कर लेते हैं, हाउ मैनी बेसिक्स टेस्ट कैन ह्यूमन सेंस। जो ह्यूमंस होते हैं वो कितने टेस्ट को सेंस कर सकते हैं? तो आंसर इसका 5 तरह के जो टेस्ट होते हैं उनको सेंस कर सकते हैं। मैंने आपके लिए पांचों टेस्ट जो हैं वो लिख दिए हैं फ्रेंड्स। एक होता है स्वीट, दूसरा होता है सावर, तीसरा होता है बिटर, फोर्थ होता है सॉल्टी एंड फिफ्थ होता है उमामी। क्वेश्चन नंबर 48 कर लेते हैं, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ ह्यूमन वॉइस बॉक्स। जो ह्यूमन का वॉइस बॉक्स होता है उसका दूसरा नाम क्या है? तो आंसर इसका लारियनेक्स। जो लारियनेक्स है फ्रेंड्स ये ह्यूमन वॉइस बॉक्स का दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 49 कर लेते हैं, विच ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद डिसीजेज गॉइटर। फ्रेंड्स जो गॉइटर की बीमारी होती है उससे कौन सा ग्लैंड जुड़ा हुआ है? तो आंसर इसका थायराइड ग्लैंड जो है फ्रेंड्स वो जुड़ा हुआ है गॉइटर की बीमारी से। फ्रेंड्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि गॉइटर की बीमारी होती क्या है। फ्रेंड्स मैं आपको फिगर से समझाता हूँ, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको पता है कि जो थायराइड ग्लैंड होता है ना फ्रेंड्स वो नेक के पास होता है। ठीक है, आपने देखा होगा फ्रेंड्स कुछ इंसानों के जो गले होता है ना उनका साइज काफ़ी, उनका जो गला होता है काफ़ी ज़्यादा फूल जाता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फूल जाता है, इसी को फ्रेंड्स हम गॉइटर की बीमारी बोलते हैं। और फ्रेंड्स ये थायराइड ग्लैंड की बीमारी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। फ्रेंड्स ये जो गॉइटर की बीमारी है बेसिकली ना फ्रेंड्स ये बेसिकली ना आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है। यहाँ पे देता हूँ आयोडीन की कमी के कारण गॉइटर की बीमारी होती है। यहाँ पे देता हूँ, इसलिए फ्रेंड्स कभी भी हमें जो नमक खाते हैं ना फ्रेंड्स वो हमेशा आयोडीन वाला नमक ही खाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 कर लेते हैं, डीपीटी वैक्सीन इज हेल्पफुल इन प्रिवेंट द डिजीज। जो डीपीटी वैक्सीन होती है वो किसकी बीमारी से बचने के लिए यूज़ होता है? तो आंसर इसका डिप्थीरिया, परट्यूसिस एंड टेटनस की बीमारी से के लिए वैक्सीन होता है डीपीटी। क्वेश्चन 51 कर लेते हैं, विच ऑर्गन फिल्टर्स ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। फ्रेंड्स वो कौन सा ऑर्गन है जो हमारी बॉडी में ब्लड को फिल्टर करता है? तो आंसर इसका स्प्लीन जो होता है फ्रेंड्स ये फिल्टर करता है ब्लड को। क्वेश्चन नंबर 52 कर लेते हैं, व्हाट इज कॉल्ड ए सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आंसर इसका लाइसोसोम जो होता है फ्रेंड्स उसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 कर लेते हैं, विच पार्ट ऑफ सेल इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। फ्रेंड्स वो कौन सा पार्ट होता है सेल का जिसे कि पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है? तो आंसर इसका माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 54 कर लेते हैं, विच वायरस इज रिलेटेड विद एड्स। जो एड्स की बीमारी है उससे कौन सा वायरस जुड़ा हुआ है? तो आंसर इसका रिट्रो वायरस। रिट्रो वायरस के कारण जो एड्स है होता है। ठीक है, और फ्रेंड्स आपको एड्स का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। फ्रेंड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यहाँ पे आपके लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं आपके लिख देता हूँ, इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो। फ्रेंड्स ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आपको ना HIV का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। जो रिट्रो वायरस है उसको HIV के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसी के कारण फ्रेंड्स जो एड्स है वो होता है। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। यहाँ पे देता हूँ ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी
वायरस। ठीक है फ्रेंड्स, ये फुल फॉर्म होता है HIV का। दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एड्स का भी और HIV का भी। क्वेश्चन नंबर 55 का लेते हैं, ब्लड कैंसर इज आल्सो कॉल्ड एज, जो ब्लड कैंसर है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर इसका ल्यूकेमिया। जो ल्यूकेमिया है फ्रेंड्स उसको ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 56 का लेते हैं, मेडुला ऑब्लोंगाटा इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डैश। फ्रेंड्स जो मेडुला ऑब्लोंगाटा है ये ह्यूमन बॉडी का किसका पार्ट है? तो आंसर इसका ये ब्रेन का पार्ट है, मेडुला ऑब्लोंगाटा। क्वेश्चन 57 का लेते हैं, व्हाट इज द एवरेज हार्ट बीट ऑफ ह्यूमन। फ्रेंड्स जो ह्यूमन इंसान होते हैं उनका जो एवरेज हार्ट बीट होता है वो कितना होता है? तो आंसर इसका 72 पर मिनट, मतलब एक मिनट में 72 बार, मतलब 72 बार इंसान का दिल धड़कता है। क्वेश्चन 58 कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेयर इज पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन ह्यूमन बॉडी। फिर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये ह्यूमन बॉडी में कहाँ पर होता है? तो आंसर इसका बेस ऑफ द ब्रेन, मतलब ब्रेन का जो निचला वाला हिस्सा होता है वहाँ पे होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्वेश्चन 59 कर लेते हैं, हार्ट इज मेड अप ऑफ विच मसल्स। जो दिमाग जो दिल होता है हमारा वो किस मसल का बना होता है? तो आंसर इसका कार्डियक मसल का बना होता है हमारा दिल। क्वेश्चन नंबर 60 कर लेते हैं, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। किसी भी नर्वस सिस्टम का जो बेसिक यूनिट होता है वो क्या होता है? तो आंसर इसका न्यूरॉन। जो न्यूरॉन है ये बेसिक यूनिट है नर्वस सिस्टम का। क्वेश्चन नंबर 61 कर लेते हैं, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल इमोशनल रिएक्शन इन आवर बॉडी। फ्रेंड्स हमारे ब्रेन का वह कौन सा पार्ट है जो कि इमोशनल रिएक्शन को कंट्रोल करता है? तो आंसर इसका हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस है फ्रेंड्स ये हमारे ब्रेन का इमोशनल रिएक्शन को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 62 कर लेते हैं, विच टिश्यू इन ह्यूमन वेयर नो सेल डिवीजन अकर्स आफ्टर बर्थ। फ्रेंड्स हमारे बॉडी में वह कौन सा टिश्यू है जिसपे कोई डिवीजन, मतलब कोई सेल डिवीजन नहीं होता जन्म के बाद? तो आंसर इसका नर्व सेल। जो नर्व सेल होते हैं इनमें कोई सेल डिवीजन नहीं होता हमारे जन्म के बाद। क्वेश्चन नंबर 63 कर लेते हैं, नेम द एसिड विच इज सेक्रेटेड इन स्टमक। फ्रेंड्स हमारे स्टमक में कौन सा एसिड सीक्रेट होता है? तो आंसर इसका HCl, जिसको कि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं और फ्रेंड्स ये हमारे स्टमक में बनता है। क्वेश्चन नंबर 64 कर लेते हैं, विच ब्लड कॉप्सूल्स आर पॉपुलरली कॉल्ड एज सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। फ्रेंड्स वह कौन सा ब्लड कॉप्सूल है जिसे कि सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी कहते हैं? तो आंसर इसका WBC, जिसका फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड कॉप्सूल। यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हाइट ब्लड कॉप्सूल जो है इसको हम बोलते हैं सोल्जर ऑफ द बॉडी। फ्रेंड्स जो व्हाइट ब्लड कॉप्सूल है इसका जो दूसरा नाम होता है फ्रेंड्स वो होता है ल्यूकोसाइट। आपको ऑप्शन में फ्रेंड्स WBC भी दिया हो सकता है और ल्यूकोसाइट भी दिया हो सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स ये जो WBC है इसको हम सोल्जर ऑफ द बॉडी इसलिए बोलते हैं क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारे बॉडी को बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 कर लेते हैं, द कनेक्टिव टिश्यू डेट कनेक्ट्स मसल टू द बोन। फ्रेंड्स वो कौन सा टिश्यू होता है जो कि मसल्स को बोन से जोड़ता है? तो आंसर इसका उसको हम बोलते हैं टेंडन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 66 कर लेते हैं, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर सबसे बड़ा जो ग्लैंड होता है वो कौन सा होता है? तो आंसर इसका जो लीवर है ये हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। क्वेश्चन नंबर 67 कर लेते हैं, विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी सीक्रेट इंसुलिन। हमारी बॉडी का वह कौन सा ऑर्गन है जो कि इंसुलिन पैदा करता है? तो आंसर इसका पैनक्रियास। क्वेश्चन नंबर 68 कर लेते हैं, ब्लड इज विच टाइप ऑफ टिश्यू। फ्रेंड जो ब्लड है वो किस टाइप का टिश्यू है? तो आंसर इसका कनेक्टिव टिश्यू है। क्वेश्चन नंबर 69 कर लेते हैं, विच ऑर्गन ऑफ बॉडी नेवर रेस्ट। हमारी बॉडी का वह कौन सा ऑर्गन है जो कभी रेस्ट नहीं करता? तो आंसर इसका हार्ट। जो हमारा दिल है फ्रेंड्स ये पूरी ज़िंदगी भर चलता रहता है। अगर फ्रेंड्स रुक जाता है तो आपको पता है कि अगर हमारा दिल रुक गया तो क्या होगा, मतलब इंसान की डेथ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 70 कर लेते हैं, नेम द मेल सेक्स हार्मोन। फ्रेंड्स जो मेल सेक्स हार्मोन मतलब पुरुषों का जो सेक्स हार्मोन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो आंसर इसका टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं मेल सेक्स हार्मोन को। क्वेश्चन नंबर 71 का लेते हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट ह्यूमन। जो एडल्ट ह्यूमन होते हैं उनका डेंटल फार्मूला क्या होता है? तो आंसर इसका 2123/2123 जो है वो डेंटल फार्मूला है एडल्ट ह्यूमन का। फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि 2 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब क्या होता है। ठीक है फ्रेंड, देखो जो 2 होता है ना वो टीथ के नाम है। जो 2 है फ्रेंड्स इसको कहते हैं हम इंसीजर, यहाँ पर लिख देता हूँ इंसीजर। जो टीथ होता है उसका नाम होता है। जो 1 है फ्रेंड्स वो होता है कैनिन, यहाँ पे लिख देता हूँ कैनाइन बोल लो। ये जो फ्रेंड्स जो 2 ये वाला 2 है इसका मतलब होता है प्री मोलर्स। जो प्री मोलर टीथ होता है हमारे दांतों के अंदर उसका नाम होता है। और जो 3 है इसका नाम होता है मोलर्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो होता है एडल्ट ह्यूमन का डेंटल फार्मूला। और फ्रेंड्स आपसे जो चाइल्ड होते हैं ना बच्चों का जो फ्रेंड्स डेंटल फार्मूला वही पूछा जा सकता है। यहाँ पे लिख देता हूँ चाइल्ड डेंटल फार्मूला। तो फ्रेंड्स वो होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ 212/2। ठीक है 212 जो है फ्रेंड्स डेंटल फार्मूला है चाइल्ड का। और 2123/2123 जो फार्मूला डेंटल फार्मूला है वो है एडल्ट ह्यूमन का।
क्वेश्चन नंबर 72 कर लेते हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। रेड ब्लड कॉप्सूल और आल्सो कॉल्ड, फ्रेंड्स मैंने आपको ऊपर ही बताया कि जो रेड ब्लड कॉप्सूल जिसको कि हम आरबीसी भी बोलते हैं, जिसका लाइफ स्पैन 120 दिन का होता है, मतलब 120 डेज का होता है, उसका दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट। क्वेश्चन नंबर 73 कर लेते हैं, हाउ मेनी चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट, फ्रेंड्स जो हमारा दिल होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं, तो आंसर इसका 4 चैम्बर होते हैं। और फ्रेंड जो 2 चैम्बर उसको कहते हैं हम आर्ट्रिया, और जो 2 चैम्बर होते हैं उनको हम कहते हैं वेंट्रिकल, मतलब 2 आर्ट्रिया होते हैं या 2 वेंट्रिकल होते हैं, तो कुल मिला के 4 चैम्बर होते हैं हमारे दिल में। क्वेश्चन नंबर 74 कर लेते हैं, एनिमल्स आर और ह्यूमन विद स्पाइंस आर कॉल्ड, फ्रेंड जो एनिमल्स हो गए या इंसान हो गए उनमें जो स्पाइंस होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो आंसर इसका उनको हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 कर लेते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ईयर्स प्रोवाइड अदर देन हेयरिंग, फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि जो हमारे कान होते हैं उनका मेन काम सुनने का होता है, लेकिन फ्रेंड्स उनका इसका एक इंपॉर्टेंट काम और भी होता है फ्रेंड्स, वो होता है बैलेंस। मतलब फ्रेंड्स ये हमें मतलब बिल्कुल हमारी बॉडी को बिल्कुल बैलेंस रखता है, मतलब इक्विलिब्रियम पे रखता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 का लेते हैं, व्हाट इज द वर्ड फॉर अ पर्सन born विदाउट स्किन एंड आई पिगमेंटेशन, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आंसर इसका एल्बिनो। फ्रेंड्स एल्बिनो हम उन पर्सन को कहते हैं जिनके स्किन में और उनकी आंखों में कोई पिगमेंट नहीं होता। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा कि कुछ पर्सनस के जो ना बाल होते हैं ना वो काफ़ी वाइटिश कलर के होते हैं, मतलब वाइट बोल लो या बोलो काफ़ी ज़्यादा पिंक कलर के होते हैं, या फिर आप बोलो क्रीम कलर के होते हैं, ठीक है। और फिर उनको जो फेस होता है ना फ्रेंड्स वो भी थोड़ा अजीब सा होता है, मतलब ये आप बोलो कि उनका जो फेस होता है ना वो वाइट ना होगा ना ब्लैक होगा, मतलब कि पिंक कलर का होगा, ठीक है। मतलब उनकी पूरी बॉडी का कलर ना फ्रेंड्स पिंक कलर का होगा या फिर बोलो क्रीम कलर का होगा, तो फ्रेंड्स उन्हीं पर्सन को ना हम बोलते हैं एल्बिनो, ठीक है। और उनकी बॉडी में और उनकी मतलब आंखों में कोई पिगमेंट नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 कर लेते हैं, हाउ मच ब्लड इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना ब्लड होता है, तो आंसर इसका 4.5 to 5.5 लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 78 कर लेते हैं, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड फ्रॉम डिजीज इज कॉल्ड ग्लूकोमा, फ्रेंड्स जो ग्लूकोमा की बीमारी होती है ये किस पार्ट से संबंधित है हमारी बॉडी में, तो आंसर इसका आइज की बीमारी है ग्लूकोमा। क्वेश्चन नंबर 79 कर लेते हैं, इन ह्यूमन बॉडी विच ग्लैंड प्रोड्यूसेस हार्मोन, फ्रेंड्स हमारी बॉडी में वह कौन सा ग्लैंड है जो कि हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, तो आंसर इसका एंडोक्रिन ग्लैंड जो होते हैं फ्रेंड्स वो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। और फ्रेंड्स मैंने आपको ऊपर ही बताया कि जो एंडोक्रिन ग्लैंड होते हैं इनको हम डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, डक्टलेस ग्लैंड बोला जाता है इनको। और फ्रेंड्स ये जो एंडोक्रिन ग्लैंड है इसकी डेफिनेशन मैं आपके लिए लिख देता हूँ। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आपके लिए एंडोक्रिन ग्लैंड का डेफिनेशन लिख दिया है। एंडोक्रिन डेफिनेशन होती है, एंडोक्रिन ग्लैंड्स आर ए ग्लैंड ऑफ एंडोक्रिन सिस्टम दैट सीक्रेट्स हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड रेदर देन थ्रू अ डक्ट, इसलिए फ्रेंड्स इसको हम डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि किस ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं, तो आपका आंसर होगा एंडोक्रिन ग्लैंड को हम डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जो बायोलॉजी होता है ना फ्रेंड्स ये साइंस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन फ्रेंड्स आपको क्या करना है, बायो में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इनको सिर्फ रट्टा मारना है, ठीक है। आपको ये नहीं करना कि मुझे इस क्वेश्चन को समझना है, मुझे इस क्वेश्चन में पीएचडी करनी है, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है, क्योंकि आपको बस आपका एग्जाम क्लियर करना है, आपको पीएचडी नहीं करनी बायोलॉजी में। इसलिए फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन मैं पहले करवा रहा हूँ मैं आपको एक्सप्लेनेशन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना है और आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से रट लेने हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो आप एग्जाम में पूछे जाएंगे वो एज इट इज पूछे जाएंगे, मतलब जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ ना क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, और सिंपल लेवल के पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 80 कर लेते हैं, विच ग्लैंड प्रोड्यूसेस टीयर्स इन ह्यूमन, फ्रेंड्स इंसानों में जो आंसू आते हैं वो कौन सा ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, तो आंसर इसका लैक्रिमल ग्लैंड जो है फ्रेंड्स वो टीयर्स को प्रोड्यूस करता है ह्यूमन में। क्वेश्चन नंबर 81 कर लेते हैं, विच ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड, फ्रेंड्स हमारे बॉडी में वह कौन सा ग्लैंड है जिसे कि मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, तो आंसर इसका पिट्यूटरी ग्लैंड, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसे हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हमारी बॉडी में कहाँ पर होता है, तो आपका आंसर होगा ब्रेन में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 कर लेते हैं, इन फीमेल फिनोमिना ऑफ रिलीजिंग ओवम फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड, फ्रेंड्स ओवरी से जो ओवम का रिलीज होता है फीमेल में उसे हम क्या बोलते हैं, तो आंसर इसका हम उसको ओव्यूलेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं क्वेश्चन आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 है, व्हाट इज द पीएच ऑफ ब्लड, जो ब्लड होता है उसका पीएच कितना होता है, तो आंसर है इसका बिटवीन 7.35 टू 7.45, मतलब जो पीएच है ब्लड का वो 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है। फ्रेंड्स आपको जो पीएच है उसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, जो पीएच उसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे लिख देता हूँ पावर ऑफ हाइड्रोजन, या आप बोल लो
पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और फिर जो पीएच होता है ना, उसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये पीएच का सिंबल है। और फ्रेंड्स ये मैंने आपको बताया जो पीएच है हमारे ब्लड का, मतलब हमारे खून का, वो 7.35 से लेकर 7.45 के बीच में होता है, मतलब बेसिक नेचर का होता है। मतलब अब मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा फ्रेंड्स बेसिक नेचर का कैसे होता है। देखो फ्रेंड्स, जो पीएच स्केल होता है ना, ये एक तरह का स्केल होता है। इसमें हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि कोई भी जो फ्रेंड्स सोल्यूशन है या एक्वा सोल्यूशन है या कोई भी लिक्विड है वो एसिडिक है, ठीक है, या बेसिक है या न्यूट्रल है, ठीक है। इसे हम ये पता करते हैं इस स्केल से। अब मैं आपको बना के बताता हूँ कि पीएच स्केल देखने में कैसा होता है। पीएच स्केल कुछ इस तरह का होता है। इसमें फ्रेंड्स रीडिंग होती है, रीडिंग जाती है 0 से लेके 14 तक, और बीच में फ्रेंड्स आता है 7। फ्रेंड्स जो 7 होता है ना, ये शो करता है न्यूट्रल को, यहाँ पर लिख देता हूँ, न्यूट्रल को शो करता है। और फ्रेंड्स इस 7 की जब आप लेफ्ट राइट हैंड साइड जाओगे, मतलब इस साइड जाओगे, ठीक है, ये राइट हैंड साइड है ना, राइट हैंड साइड जाओगे, ये शो करेगा बेसिक को, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आप 7 के लेफ्ट हैंड साइड जाओगे, ठीक है, वो शो करेगा एसिडिक को, यहाँ पे लिख देता हूँ, एसिडिक को शो करेगा। मतलब फ्रेंड्स मैंने आपको बताया 7 नंबर शो करेगा न्यूट्रल को। 7 की फ्रेंड्स जब आप लेफ्ट हैंड साइड जाओगे, मतलब 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया और 1 हो गया, ये फ्रेंड शो करेगा एसिडिक को। मतलब फ्रेंड जो 6 नंबर है ये कम एसिडिक होगा, फ्रेंड जो पर 1 नंबर होगा ना फ्रेंड्स, ये काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। अब हम आते हैं फ्रेंड्स इसके राइट हैंड साइड पे। अगर हम 8 नंबर पे जाएंगे वो कम बेसिक होगा, 9 पे जाएंगे वो उससे ज़्यादा बेसिक होगा, ठीक है, 10 पे जाएंगे ये 9 से ज़्यादा होगा, मतलब 14 वाला जो होगा ना वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। और मैंने आपको बताया कि जो हमारा ब्लड होता है फ्रेंड्स वो 7.35 to 7.45 होता है। मैंने मतलब कि 7 के बिल्कुल करीब है, तो मैंने बताया करीब है तो मतलब वो कम बेसिक होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, कम बेसिक होता है हमारा जो ब्लड होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। मतलब फ्रेंड जितनी आपको मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ पे, वो सब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 84 कर लेते हैं। विच इज़ द लॉन्गेस्ट नर्व इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ी जो नर्व होती है वो कौन सी होती है? तो आंसर इसका स्कैटिक, जो स्कैटिक नर्व है ये लॉन्गेस्ट नर्व है हमारी बॉडी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 85 कर लेते हैं। नेम द मेन ऑर्गन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का सबसे मेन ऑर्गन कौन सा होता है? तो आंसर इसका हार्ट। जो हार्ट है हमारा वो मेन ऑर्गन है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का। क्वेश्चन नंबर 86 कर लेते हैं। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एलिमेंट्री कैनाल? जो एलिमेंट्री कैनाल होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है? तो आंसर इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ये दूसरा नाम है एलिमेंट्री कैनाल का। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ बायोलॉजी के, इसमें जो मैंने टॉपिक लिया है वो लिया है ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। इसमें से फ्रेंड्स 2 क्वेश्चंस हर कम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आते हैं। तो फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं ना, वो सभी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ टॉपिक वाइज। क्वेश्चन नंबर 87 कर लेते हैं। इफ़ वी लाइंड अप ऑल द न्यूरॉन्स इन द ब्रेन एंड टू एंड, व्हाट इज द स्ट्रेच लेंथ? फ्रेंड्स आपको सभी को पता होना चाहिए जो हमारा ब्रेन होता है उसके अंदर जो सिग्नल ट्रांसफर होते हैं वो न्यूरॉन्स के द्वारा होते हैं, ठीक है। और हमसे ये पूछा गया है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं ना फ्रेंड्स हमारी बॉडी, हमारे ब्रेन के अंदर, वो कुछ इस तरह के होते हैं दिमाग के अंदर, मतलब इस तरह से होते हैं, ठीक है, इकट्ठे होते हैं। अगर ये कह रहा है कि अगर हम इसको सीधा सीधा करके मेजर करें, मतलब लंबाई नापें, तो वो कितने किलोमीटर लंबा होगा? तो आंसर इसका 1000 किलोमीटर लंबा होगा हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 88 कर लेते हैं। नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर पेंसिलिन। वह कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने पेंसिलिन को डिस्कवर किया था? तो आंसर इसका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साइंटिस्ट है इन्होंने डिस्कवर किया था पेंसिलिन को। क्वेश्चन नंबर 89 कर लेते हैं। इन ह्यूमन बॉडी वेयर इज फेरियनेक्स लोकेटेड? हमारे बॉडी में जो फेरियनेक्स है वो कहाँ पर होता है? तो आंसर इसका नेक में होता है। क्वेश्चन नंबर 90 कर लेते हैं। विच ट्यूब पासिस द फूड फ्रॉम फेरियनेक्स टू स्टमक? फ्रेंड्स मैंने आपको ऊपर जब डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया था, मैंने फ्रेंड्स वहाँ पे आपको बताया था कि जो पाइप होती है ना, इस पाइप को हम बोलते हैं इसोफेगस, ठीक है। और फ्रेंड्स इस इसोफेगस की यहाँ पे बात हो रही है, और ये जो इसोफेगस होता है फ्रेंड्स ये फेरियनेक्स से स्टमक तक जो होता है फूड को वो पास करता है। तो फ्रेंड्स उसी की यहाँ पे बात हो रही थी, उसको हम बोलते हैं इसोफेगस पाइप। यहाँ पे लिख देता हूँ इसोफेगस पाइप। क्वेश्चन नंबर 91 कर लेते हैं। व्हाट इज हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग द ब्लीडिंग ऑफ गम्स? फ्रेंड्स अगर हमारे गम से ब्लीडिंग हो रही है उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या हेल्पफुल होता है? तो आंसर इसका एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और फ्रेंड्स आपको जो गम्स है इसका मतलब पता होना चाहिए। फ्रेंड्स आपको पता है जो हमारे दांत होते हैं ना, दांत के साइड में जो फ्रेंड्स जो मसल्स होती है जिसको हम मसूड़े बोलते हैं, उसी को फ्रेंड्स हम गम्स बोलते हैं, ठीक है। और इसकी ब्लीडिंग में कभी कभी खून आ जाता है, हम
खून को रोकने के लिए हम एस्कॉर्बिक एसिड का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 कर लेते हैं। इन ह्यूमन बॉडी विच ऑर्गन हैज़ मिनिमम पावर ऑफ रीजनरेशन। फ्रेंड्स हमारे बॉडी में वो कौन सा ऑर्गन है जिसकी रीजनरेशन की पावर सबसे कम होती है? तो आंसर इसका न्यूरॉन्स, और आपको ऑप्शन में नर्व सेल भी दिया हो सकता है। तो फ्रेंड दोनों सही है, मतलब जो न्यूरॉन्स हो गए या नर्व सेल हो गए, इसकी जो फ्रेंड्स रीजनरेशन की पावर होती है बहुत ही ज़्यादा कम होती है। और मैंने आपको ऊपर एक क्वेश्चन करवाया था कि सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो आपका आंसर था लीवर। जो लीवर है इसकी जो रीजनरेशन पावर है वो सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पे लिख देता हूँ, रीजनरेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है लीवर की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 कर लेते हैं। नेम द लार्जेस्ट ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल का सबसे बड़ा ह्यूमन सेल कौन सा होता है? तो आंसर इसका ओवम। क्वेश्चन नंबर 94 कर लेते हैं। व्हाट इज कॉल्ड एज डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल। हमारे बॉडी में वह कौन सा सेल है जिसे कि डाइजेस्टिव बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है? तो आंसर इसका लाइसोसोम। जो लाइसोसोम है इसे डाइजेस्टिव बैग ऑफ सेल भी कहते हैं, और मैंने आपको बताया था सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ये। क्वेश्चन 95 कर लेते हैं। नेम द लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन। हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ा जो लिम्फेटिक ऑर्गन है वो कौन सा है? तो आंसर इसका स्प्लीन। क्वेश्चन नंबर 96 कर लेते हैं। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। जो ब्लड है इसका कंपोजिशन कितना होता है? तो आंसर इसका प्लाज्मा होता है 60%, कहीं कहीं आपको 55% भी लिखा होगा। ठीक है, और ब्लड कॉर्पस्यूल होते हैं 40%। और फिर जो ब्लड कॉर्पस्यूल है इसके बीच में आता है आरबीसी, दूसरा आता है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा आता है प्लेटिलेट्स। और फ्रेंड्स मैं आपको ये तीनों आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटिलेट्स डिटेल में करवा चुका हूँ ऊपर क्वेश्चन में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ वेल्व्स इन वेन। वेन में जो वेल्व्स होता है उसका मेन पर्पस क्या होता है? तो आंसर इसका टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। मतलब फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए वेन्स क्या होता है। मैंने आपको ऊपर बताया था, जो वेन्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ब्लड को, मतलब पूरी बॉडी का जो ब्लड होता है फ्रेंड्स ये हार्ट तक ले जाते हैं, मतलब दिल तक ले जाते हैं। और इसमें फ्रेंड्स जो वेल्व्स लगे होते हैं ना, ये ब्लड को बैक फ्लो होने में रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 कर लेते हैं। नेम द बल्किएस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर सबसे बल्किएस्ट मसल जो होता है वो कौन सा होता है? तो आंसर इसका ग्लूटियस मैक्सिमस। जो ग्लूटियस मैक्सिमस है ये बल्किएस्ट मसल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 99 कर लेते हैं। विच सेल प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज इन ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर वे कौन से सेल हैं जो कि एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं? तो आंसर इसका लिम्फोसाइट। जो लिम्फोसाइट सेल है ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें लिम्फोसाइट की, मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स जो हमारी बॉडी में जो व्हाइट ब्लड कॉर्पस्यूल होते हैं, मतलब WBC होते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं ना फ्रेंड्स, ये हमारी बॉडी को ना एक्सटर्नल, मतलब जितनी बीमारियां होती हैं उनसे बचाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स को हम सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। फ्रेंड्स जो WBC का जो पार्ट होता है बी लिम्फोसाइट, फ्रेंड्स ये जो होते हैं ना हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे ले देता हूँ बी लिम्फोसाइट, यहाँ पे लिम्फोसाइट। क्वेश्चन नंबर 100 कर लेते हैं, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज आल्सो नोन एज लिटिल ब्रेन। हमारी बॉडी का, हमारे ब्रेन का वह कौन सा पार्ट है जिसे कि हम लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं? तो आंसर इसका सेरिबेलम। जो सेरिबेलम है ये हमारे ब्रेन का पार्ट है जिसे कि हम लिटिल ब्रेन कहते हैं। फ्रेंड्स मैंने आपको इस वीडियो में 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट बायो के क्वेश्चन करवाए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये 100 के 100 क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे और क्लियर भी हो गए होंगे। मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको ये 100 क्वेश्चन करवा दूंगा उसके बाद मैं आपको यही 100 क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज करवाऊंगा, ताकि फ्रेंड्स आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन ना हमेशा के लिए इसी वीडियो में याद हो जाएं। और वीडियो के एंड में 2 क्वेश्चन का टेस्ट भी है। टेस्ट में आपसे बाद में लूंगा, पर जो मैंने आपको भी 100 क्वेश्चन पढ़ाए हैं एक बार हम इसकी रिवीजन कर लेते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं हम अपना रिवीजन क्वेश्चन नंबर 1 से। और फ्रेंड्स ये जीके को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके फोन पर मिल जाए। स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नेम द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। राइट आंसर इज फीमर। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द स्मॉलेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी। राइट आंसर इज स्टैपिडस। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द सेमी सर्कुलर एरिया ऑफ नेल कॉल्ड। राइट आंसर इज लूनुला। Question number 4, name the largest endocrine gland in body. Right answer is thyroid gland. Question number 5, name the largest vein in body. Right answer is interior vena cava. Question number 6, why blood do not clot inside the blood vessel. Right answer is presence of heparin. Question number 7, name the smallest bone in human body. Right answer is stapes. Question number 8, in human body which organs has maximum power of regeneration. Right answer is liver. Question number 19, which component of blood is responsible for clotting. Right answer is platelets. Question number 10, name the smallest endocrine gland in human body. Right answer is pituitary gland. Question number 11, what is the total number of bones in human body. Right answer is 206. Question number 12, what is the number of chromosomes in human cell. Right answer is 46 or
23 pairs. Question number 13, which is the largest part of brain? Right answer is cerebrum. Question number 14, what is the average length of human intestine? Right answer is 7 meter. Question number 15, what is the average length of large intestine? Right answer is 1.5 meter. Question number 16, which test helps in diagnosis of cancer? Right answer is biopsy. Question number 17, color of eye depends upon pigment present in. Right answer is iris. Question number 18, name the largest white blood capsule. Right answer is monocyte. Question number 19, our bones and teeth are made up of which element? Right answer is tricalcium phosphate. Question number 20, transport of oxygen in human body by. Right answer is blood. Question number 21, what is the lifespan of RBC? Right answer is 120 days. Question number 22, failure of which gland results in diabetes in human body? Right answer is pancreas. Question number 23, at very high altitude the RBC in human body will. Right answer is increase in number. Question number 24, blood is red in color due to presence of. Right answer is hemoglobin. Question number 25, in human universal donor has the blood group of. Right answer is O. Question number 26, universal recipient has the blood group of. Right answer is AB. Question number 27, bones are connected by which tissue? Right answer is ligaments. Question number 28, myopia and hypermetropia disease is connected with. Right answer is eyes. Question number 29, which instrument is used to measure blood pressure? Right answer is sphygmomanometer. Question number 30, in human body where is tibia found? Right answer is leg. Question number 31, which bone is called emergency hormone in human body? Right answer is adrenaline gland. Question 32, name the most commonly broken bone in human body? Right answer is clavicle or collarbone. Question number 33, image form on which part of eye? Right answer is retina. Question 34, in human body dialysis is used for failure of which organ? Right answer is kidney. Question number 35, what is the main constituent of hemoglobin? Right answer is iron. Question 36, in human eye the least distance of distant vision is. Right answer is 25 centimeter. Question number 37, which isotope of cobalt is used in detection of cancer? Right answer is cobalt 60. फ्रेंड्स आप ये वीडियो मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ GK पर देख रहे हो. Question number 38, ECG is used for the diagnosis of elements of. Right answer is heart. Question number 39, which is the largest blood vessel in human body? Right answer is aorta. Question number 40, which gland is associated with blood pressure? Right answer is adrenal gland. Question number 41, name the longest muscle in human body? Right answer is sartorius muscle. Question 42, thalassemia is a hereditary disease which affects. Right answer is blood. Question 43, name the largest joint in human body? Right answer is knee. Question number 44, where is mandible bone is located? Right answer is jaw. Question 45, in human body formation of red blood cell occurs at. Right answer is bone marrow. Question 46, what is the body temperature of healthy human? Right answer is 36.9 or 37 degrees Celsius. Question number 47, how many basic teeth can human sense? Right answer is 5, sweet, sour, bitter, salty and umami. Question number 48, what is the another name of human voice box? Right answer is larynx. Question number 49, which gland is associated with the disease is goiter? Right answer is thyroid gland. Question number 50, DPT vaccine is helpful in prevent the disease? Right answer is diphtheria, pertussis and tetanus. Question 51, which organ filters blood in human body? Right answer is spleen. Question 52, what is called a suicidal bag of the cells? Right answer is lysosomes. Question 53, which part of cell is called powerhouse of cell? Right answer is mitochondria. Question 54, which virus is related with AIDS? Right answer is retrovirus. Question 55, blood cancer is also called as. Right answer is leukemia. Question number 56, medulla oblongata is a part of human dash. Right answer is brain. Question number 57, what is the average heartbeat of human? Right answer is 72 per minute. Question 58, where is pituitary gland is situated in human body? Right answer is the base of brain. Question number 59, heart is made up of which muscles? Right answer is cardiac muscles. Question number 60, what is basic unit of nervous system? Right answer is neuron. Question number 61, which part of brain controls emotional reaction in our body? Right answer is hypothalamus. Question number 62, which tissue in human where no cell divisions occurs after birth? Right answer is nerves. Question number 63, name the acid which is segregated in stomach? Right answer is HCl.
Question number 64. Which blood capsules are popularly called as soldiers of the body? Right answer is WBC. Question number 65. The connective tissue that connects the muscle to a bone. Right answer is tendon. Question number 66. Which is the largest gland in human body? Right answer is liver. Question number 67. Which organ of human body secretes insulin? Right answer is pancreas. Question number 68. Blood is which type of tissue? Right answer is connective tissue. Question number 69. Which organ of body never rests? Right answer is heart. Question number 70. Name the male sex hormone. Right answer is testosterone. Question number 71. What is the dental formula of adult human? Right answer is 2123 by 2123. Question number 72. Red blood corpuscle are also called. Right answer is erythrocyte. Question number 73. How many chambers in human heart? Right answer is 4. 2 arteria and 2 ventricle. Question number 74. Animals or human with spines are called. Right answer is vertebrates. Question number 75. What is the important function of ears provide other than hearing? Right answer is balance or equilibrium. Question number 76. What is the word a person born without skin and eye pigmentation? Right answer is albino. Question number 77. How much blood is present in human body? Right answer is 4.5 to 5.5 liters. Question number 78. Which part of human body is affected from diseases called glaucoma? Right answer is eyes. Question number 79. In human body, which gland produces hormones? Right answer is endocrine gland. Question number 60. Which gland produces tears in human? Right answer is lacrimal gland. Question number 81. Which gland of human body is called as master gland? Right answer is pituitary gland. Question number 82. In female, phenomena of releasing ovum from ovary is called. Right answer is ovulation. क्वेश्चन नंबर 83 कर लेते हैं. व्हाट इज द पीएच ऑफ ब्लड? राइट आंसर इज बिटवीन 7.35 टू 7.45. क्वेश्चन नंबर 84. व्हाट इज द लॉन्गेस्ट विच इज द लॉन्गेस्ट नर्व इन ह्यूमन बॉडी? राइट आंसर इज स्कियाटिक. क्वेश्चन नंबर 85. नेम द मेन ऑर्गन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम? राइट आंसर इज हार्ट. क्वेश्चन नंबर 86. व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एलिमेंट्री कैनाल? राइट आंसर इज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. क्वेश्चन नंबर 87. इफ वी लाइंड अप ऑल द न्यूरॉन्स इन ब्रेन एंड टू एंड, व्हाट इज द स्ट्रेच लेंथ? राइट आंसर इज 1000 किलोमीटर्स. Question number 88. Name the scientist who discovered penicillin. Right answer is Alexander Fleming. Question number 89. In human body, where is pharynx located? Right answer is neck. Question number 90. Which tube passes the food from pharynx to stomach? Right answer is esophagus. Question number 91. What is helpful in preventing the bleeding of gums? Right answer is ascorbic acid. Question number 92. In human body, which organ has a minimum power of regeneration? Right answer is neurons and nerve cells. Question number 93. Name the largest human cell. Right answer is ovum. Question number 94. What is called as digestive bag of cell? Right answer is lysosome. Question number 95. Name the largest lymphatic organ. Right answer is spleen. Question number 96. What is composition of blood? Right answer is plasma 60% or 55% and blood capsule approx 40%. Question number 97. What is the purpose of valves in veins? Right answer is to prevent backflow of blood. Question number 98. Name the bulkiest muscle in human body. Right answer is gluteus maximus. Question number 99. Which cell produces antibodies in human body? Right answer is lymphocytes. Question number 100 and our last question of this video. Which part of brain is also known as little brain? Right answer is cerebellum. फ्रेंड्स मैंने आपको ये 100 क्वेश्चंस करवाए, उसके बाद मैंने आपको यही 100 क्वेश्चन एक बार अच्छे से रिवाइज भी करवा दिया. उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे, क्लियर भी हो गए होंगे और याद भी हो गए होंगे इसी वीडियो में. फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ ये जो बायोलॉजी का पार्ट होता है साइंस का, इसमें सिर्फ आपको फ्रेंड्स रट्टा मारना, लेकिन फ्रेंड्स फिर भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है. उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी. फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था वीडियो के एंड में 2 क्वेश्चन का टेस्ट भी है. दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे आपने कमेंट करके ज़रूर देना है. पहला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज आल्सो नोन एज लिटिल ब्रेन. मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ सेरिबेरम. दूसरा ऑप्शन आपको देता हूँ मैं सेरिबेलम. ठीक है, आपने दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके जरूर देना है. सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ आरबीसी. ऑप्शन देता हूँ मैं आपको लिकोसाइट. सेकंड ऑप्शन आपको मैं देता हूँ एरिथ्रोसाइट.
उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स वीडियो को पसंद आई तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पर मिल जाए। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ हमारा जो चैनल है यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग प्रोवाइड की जाती है, मैथ्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, जीके की। फ्रेंड्स अगर आपने जीके पढ़ना है तो आपको मेरे चैनल पर जाना पड़ेगा रवि स्टडी IQ जीके पर। अगर आपको मैथ्स पढ़ना है तो रवि स्टडी IQ मैथ्स पे जाना पड़ेगा। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है तो फ्रेंड्स रवि स्टडी IQ इंग्लिश पे जाना पड़ेगा। अगर आपको रीजनिंग पढ़ना है तो फ्रेंड्स रवि स्टडी IQ रीजनिंग पे जाना है। मतलब फ्रेंड्स अगर आपने ये चारों चैनल अच्छे से पढ़ लिए ना तो फ्रेंड्स आपको किसी भी कोचिंग को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको एग्जाम में फ्रेंड्स ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो मैंने आपको अपनी वीडियो में नहीं करवाया होगा। फ्रेंड्स मैं आपके लिए सारे क्वेश्चन एक अच्छे लेवल के लेके आता हूँ, वही क्वेश्चन लेके आता हूँ फ्रेंड्स जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं अगले एग्जाम में वो क्वेश्चन आएंगे। तो फ्रेंड्स आपके फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है फ्रेंड्स, उसके साथ आप इस चैनल के लिंक को शेयर करिए ताकि फ्रेंड्स उनको भी इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाए। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you and wish you all the best.